जगदीश पाठक जी ग्वालियर से। जय जय श्री राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, दास का सेवानिवृत्ति तक का समय परिवार के दायित्वों के निर्वहन में चला गया। अब शेष समय में दास गुरु मंत्र और सीताराम जी के नाम का जप यथासंभव करने का प्रयास कर रहा है। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि यदि मृत्यु के समय मशीन से हरि नाम संकीर्तन सुनाया जाए तो उस व्यक्ति को लाभ होगा? महाराज जी, किसी लाभ होगा, पर मोक्ष कल्याण की बात नहीं है, क्योंकि उसकी स्मृति तो है नहीं ना। मान लो वो बेहोश है, उसकी स्मृति नहीं है, तो वातावरण भागवती की, इसलिए यम पीड़ा नहीं होगी, पर वो परम पद का अधिकारी हो जाएगा ऐसा हम नहीं कह सकते। स्मृति कहां है? अगर वो जागृत स्मृति है और आपने कहा राम राम बोलो और बोला राम और मर गया, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसकी स्मृति में आना चाहिए। आंतरिक स्मृति यदि अंत समय में भागवतिक है तो उसकी गति भागवतिक होगी, और सांसारिक है तो सांसारिक होगी। अब जैसे कोई मर रहा है, बेहोश है, हम राम नाम का कीर्तन, राधा नाम का कीर्तन कर रहे हैं, अब उसको सुनाई दे तो उसका कल्याण हो जाए। लेकिन अगर वो बेहोश, ऐसी स्थिति में कि उसे श्रवणेंद्रिय नहीं काम कर रही, बेसुध है, तो वातावरण के प्रभाव से यमदूत तो नहीं आएंगे, लेकिन वो परम पद का अधिकारी नहीं होगा, उसका अच्छी जगह जन्म होगा, फिर भक्ति का माहौल मिलेगा, फिर कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बीज तो पड़ गया कल्याण का, लेकिन वो परम पद का अधिकारी नहीं होगा। परम पद का स्वयं जब स्मरण हो रहा है, या हमारे कान में कोई बोला राधा, हमारी स्मृति में आया राधा और प्राण छूट गए, तो वो परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। स्वाति जी ग्वालियर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जीवन का लक्ष्य कैसे तय करें? कैसे पता चले कि जो सोचा है वही सही है? जीवन में इतने उतार चढ़ाव हैं, कभी लगता है जो हो रहा है वही। जीवन का लक्ष्य क्या है पहले ये तो समझिए। क्या रुपया जीवन का लक्ष्य हो सकता है? मकान हो सकता है, भोग हो सकते हैं। जीवन का लक्ष्य परमात्मा है। जीवन का लक्ष्य जगत नहीं है। जगत जीने के लिए है। जैसे हमें जीवन साथी चाहिए जीने के लिए, वो हमें अन्य योनियों में थोड़ी मिल पाएगा। मतलब हमारा ये शरीर छूटा तो हमारा पति हमारे साथ जाएगा, ये असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। रुपया बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, मकान यहीं रह जाएगा, जो आपकी पढ़ाई लिखाई पद है वो यहीं रह जाएगी, विस्मृत हो जाएगी शरीर छूटते ही। तो अगर हमने ये सब लक्ष्य बनाया तो परिणाम में तो सब व्यर्थ ही गया ना। परिणाम में तो कुछ हाथ नहीं लगा। अगर हमने परमात्मा को लक्ष्य बनाया और जीने का ढंग ये बना लिया तो बढ़िया हो जाएगा। हम भगवान का नाम जप करते हुए अपने पति में परमात्मा को देखें, अपने पुत्र में परमात्मा को देखें, समाज में परमात्मा को देखें, अच्छा व्यवहार करें। जो हमें पद मिला है, जो हमें धर्म मिला है, जैसे आप किसी की बहन है, आप किसी की पत्नी है, शादी ना हुई हो तो हम भागवतिक भाव फिर स्वीकार करके ब्रह्मचर्य से भगवान से अपना संबंध माने। भगवान को हम पुत्र मान सकते हैं, भगवान को हम पिता मान सकते हैं, भगवान को हम माँ मान सकते हैं। भगवान ही तो दुर्गा रूप में है। भगवान को हम अपना पति मान सकते हैं। जो संबंध चाहो भगवान से कर सकते हो। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणं, तुम्हें वो सर्वम मम देव। पर यदि शादी ना करे तो ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना चाहिए। फिर इधर उधर गंदी बातें अगर मन में रही तो फिर वो लक्ष्य नहीं बना पाएगा। भले सन्यासी वेश ना हो, लेकिन अंदर से संयम, नियम, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, तो वो परमात्मा का लक्ष्य बन जाएगा। या तो गृहस्थ धर्म से चले तो परमात्मा का लक्ष्य बन जाएगा, या विरक्त धर्म। दो ही धर्म है हमारे यहाँ प्रगट में, निवृत्ति धर्म और प्रवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म गृहस्थ और निवृत्ति धर्म विरक्त। तो यदि हम ब्याह ना करें तो हम गृहस्थ धर्म में नहीं गए, तो हम आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लें। हम किसी भी पुरुष का स्पर्श काम भाव से नहीं करेंगे। तो वो जो ताप है, काम का जो वेग हमें तपाता है, वो तपस्या बन जाती है, और उसी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमको एक धर्म तो स्वीकार करना चाहिए। आज गृहस्थी में बड़ा संशय हो रहा है। पति पत्नी में प्रेम नहीं रह गया। जब पति को देखती है कि दूसरी लड़की से, स्त्री से, या पति देखता है कि दूसरे पुरुष से, तो दोनों का मन अशांत हो जाता है। या तो संबंध विच्छेद, तलाक में उतर जाते हैं,
या फिर हिंसा में उतर जाते हैं। तो गृहस्थ धर्म में भी बड़ा अब संशयपूर्ण है। बहुत ज्यादा विवाह विच्छेद बहुत ज्यादा हो। हाँ, और हिंसाएं भी हो रही हैं, आप देखिए, क्योंकि हमारे देश में ये सूट नहीं करेगा सूत्र। हमारा देश धर्म प्रधान है, ये विदेश में चलेगा, भारत में नहीं चलेगा। विदेश में ऐसा होता होगा, भारत में नहीं चलेगा। तो अब भारत में दो मार्ग बनाए गए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग धर्म ग्रंथों के द्वारा और एक निवृत्ति मार्ग। यदि हम प्रवृत्ति में जाएं तो एक पुरुष को पति रूप में स्वीकार कर धर्म पूर्वक आजीवन, एक पत्नी को स्वीकार करके धर्म पूर्वक आजीवन प्यार में जीवन व्यतीत करें, यह हमारा सनातन धर्म कहता है। और यदि हमने ब्याह नहीं किया तो फिर हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। तो यदि हम ब्याह ना करें तो ब्रह्मचर्य से रहें, अपने जीवन को पवित्र करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जैसे भीष्म जी ने अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, ये मेरी बुद्धि रूपी कुंवारी कन्या आज तक किसी का वर्ण नहीं किया, अब अंतिम समय है, हे श्री कृष्ण मेरी इस बुद्धि को आप स्वीकार करें, क्योंकि आज तक मेरी बुद्धि कभी विषयों में दूषित नहीं हुई, ये पतिव्रता है, आप इसे स्वीकार करें। तो हम अपने जीवन रूपी धरोहर को, ये धरोहर है भगवान की, यदि हम ब्याह ना करें तो इसे ब्रह्मचर्य से पवित्र रखते हुए भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। भले भेष ना बदले, लेकिन उद्देश्य तो बदल ही जाना चाहिए। अगर उद्देश्य न बदला तो ब्याह न करने का मतलब फिर क्या रह गया? ना आप गृहस्थी रह गए, ना आप विरक्ति रह गए, तो ना इधर के ना उधर के, दोनों तरह से चले गए। गृहस्थी में कम से कम एक धर्म का पालन, विरक्ति में अपने धर्म का पालन। तो जो पुरुष या जो स्त्री ब्याह ना करे उसे ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर, भले समाज में रहे, ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए समाज सेवा करनी चाहिए। मानसी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परिवार जनित कर्तव्य, कर्म, ऑफिस वर्क, ये सब में ज्यादा ध्यान दो तो गुरु प्रदत्त भजन नियम बहुत बाधा पड़ती है महाराज जी, फिर इससे बहुत दुख और मन में विचलता होती है। अभ्यास की कमी के कारण, अगर हम अभ्यास फिट रखें तो हम बात करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारा बार बार राधा राधा राधा, हमारे दिमाग में राधा राधा राधा, हम आपसे बात, आप भी चला सकते हो। अभी देखो, अभी आप अनुभव करो, बैठे हो हमारी बात सुन रहे हो, नाम चला सकते हो, राधा राधा राधा। अपने मन में इतना पावर है कि वो दो काम एक साथ कर सकता है, दो काम एक साथ। तो हम बोल रहे हैं और राधा नाम का चिंतन कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, राधा नाम का चिंतन कर रहे हो, कर सकते हो। ऑफिस में हर समय में बोलना नहीं होता, हर समय में लिखना पढ़ना ही नहीं होता, बहुत समय खाली होता है। तो हम कह रहे लिखने पढ़ने में, ऑफिस में बोलने में जब आप एकाग्र हो तो चलो भूल गए, तो वो कर्म भी भगवान को समर्पित कर दो। लेकिन जो खाली टाइम हो उस समय तो नाम जप करो। अगर आपको 1 सेकंड खाली टाइम मिले तो राधा, आप प्रयास करो, आप अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो कि चित्त कहीं और जाए ना, बार बार नाम को पकड़े। तो आप देखोगे एक समय, हर समय हृदय में नाम चलने लगा। पर अभ्यास, बहुत लंबे समय तक अभ्यास, आपका कहना व्यर्थ नहीं है। बड़े बड़े अभ्यासी चूक हो जाती है जब हम कार्यों में उतरते हैं, क्रियाओं में उतरते हैं, तो उसमें एकाग्रता की जरूरत होती है। जब हम उसमें एकाग्र होते हैं तो नाम छूटता है। तो हमें अभ्यास ऐसा करना है कि कार्य करते हुए आंतरिक एकाग्रता नाम में रहे तो बात बन जाएगी। रिया त्रिवेदी जी, मध्य प्रदेश से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं इस तथ्य से भली भांति परिचित हूँ कि भगवान ही हमारे सच्चे और एकमात्र अपने हैं और हमें उनसे दिल से प्रेम करना चाहिए। परंतु भक्ति साधना करते समय अक्सर ये विचार परेशान करता है कि क्या हम वास्तव में भगवान से प्रेम करते हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर हम दिखावा भी कर रहे हैं तो झूठा खेले साचा होए। इस मार्ग का खिलाड़ी अगर झूठा खेले, झूठ से भी भक्ति करने लगे तो साचा भक्त बन जाएगा। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। यदि हम झूठे झूठे राम राम कहेंगे तो राम तो सत्य है ना,
वो अपना काम करेगा, हमारे हृदय में सत्य प्रकाशित कर देगा, हमको संशय नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति अगर हम झूठे से भी करेंगे तो भी हमें लाभ मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हमें चिंता नहीं करनी, हमें भक्ति करनी है। हमारी वास्तविकता में स्थिति क्या है? संतों का संग करो। संतों की वाणी रूपी थर्मामीटर से हम देखें कि भक्ति कितना बढ़ रही है और दोष कितना कम हो रहे हैं। दोष रूपी बुखार कितना कम हो गया और भक्ति रूपी स्वस्थता कितनी आ गई। ये शास्त्र और संतों की वाणी श्रवण करने से होता है। जब प्रतिकूलता अपमान निंदा आवे और हम धैर्य पूर्वक भगवान के भजन में लगे रहें तो समझे हमारी स्थिति अच्छी है, अब आगे हम बढ़ रहे हैं। प्रतिकूलता आई, विपत्ति आई, दुख आया, फिसल गए, सुख आई, संपत्ति आई, प्रणाम नमस्कार, खुशी हो गए तो अभी संसारिक पुरुष हैं, अभी भक्त नहीं है। भक्त वही जो प्रतिकूलता में भी भगवान का विधान मानकर आनंदित रहे। महाराज जी, जैसे दर्द का अभाव हो रहा है, जैसे शरीर में कोई दर्द है, उस टाइम पे तो बड़ी कृपा भगवान की, हमारे पूर्व पाप नष्ट हो रहे हैं। बड़ी कृपा है भगवान की, बड़े दयाल हो भगवान, और भगवान का स्मरण हो रहा है। आपको तो जैसे कहना पड़ता है, यहाँ तो ऐसे है, क्या क्या परेशानियां तुम्हें बताएं, लेकिन हम परेशान थोड़ी है, मस्त है गुरु, ऐसे मस्त है कि तुम्हें कैसे बतावे है। जो अविनाशी परमात्मा से हमारी दोस्ती हो गई वो हमें मस्त बनाए रखती है, वो हमें खुश रखती है, हमें आनंदित रखती है। दर्द पीड़ा सब महसूस होता है, लेकिन दुख इसका नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है। दर्द में अपने प्यारे का प्यार दिखाई देता है, तब वो दर्द सहा जाता है। और दर्द दर्द जैसा दिखाई दे तो सहा नहीं जाएगा। जब दर्द में प्यार दिखाई देता है तब सहा जाता है। दर्द में भला प्यार होता है क्या? पर भजन करके देखो तो आपको समझ में आएगा। अपने श्री कृष्ण का, अपने राम जी का, अपने हरि का जब कृपा प्रसाद मिलता है तो बड़े से बड़े दुखों में भी भगवान का कृपा प्रसाद ही देखता है। प्रभा देवी जी, जयपुर राजस्थान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जब लाभ प्राप्त होता है लालच आता है, इसी लालच से मन बुद्धि और विवेक मलिन होता जा रहा है, इसका कोई उपाय है? इच्छाओं का अंत कैसे? हाँ, लाभ को लाभ से काटो, कांटे से कांटा जैसे निकाला जाता है ना, तो नाम जप रूपी लाभ। आज 10,000 नाम जप किया, आज 15,000 जप किया, आज 50,000 किया, आज 60,000 किया। इस लाभ से सांसारिक लाभ को दाबा दो, सांसारिक लाभ को काट दो, और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, हम तुम्हें बता दें। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया होई मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। भगवान का नाम ही जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। जिनका नाम दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों शूलों का नाश करने वाला और इस संसार रोग की अचूक औषधि है। अगर नाम जप करे तो बात बन जाएगी। नहीं तो हम जैसे होता है ना, फिसले और मुंह भरा गिरे, ऐसे हम बार बार गिरते हैं और कोई उपाय नहीं। हम तुम्हें खुली बात कह रहे, भगवान है, लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, क्योंकि भगवान के रहते हुए सबके हृदय में दुख, असंतोष, नाना प्रकार की चिंताएं, पाप सब हो रहा है। लेकिन भगवान का नाम जब हृदय में आ गया तो सब नष्ट हो गया। पाप, ताप, दुख, दरिद्रता सब नष्ट हो गए, हम आनंदित हो गए। और भगवान को अधीन करने वाला भगवान का नाम है, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपने के जैसे पदार्थ झूठे, ऐसे सब यहाँ का झूठा है। मरो तो सब छूट गया यार, कितना बैंक बैलेंस,
पूरे जीवन कमा के जमा किए, फायदा क्या हुआ? बोले लड़का बच्चा के लिए यहाँ वो शराब पियेंगे, नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्ति में जाएंगे। अगर वो मेहनत करके कमाते तो उनको पता चलता, तो उनका भी नाश होगा। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हमारा भजन हो रहा है तो लाभ, यह है लाभ शंकर माना। भगवान शंकर कह रहे लाभ क्या है? संत समागम, भगवान का भजन। उमा संत समागम समन लाभ कछु आन। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा।